अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ नए साल के हवाले से। आज जो है 1 जनवरी 2022 हो चुकी है। तो जैसे कि आपको मालूम है, कुछ नए रूल रेगुलेशन जो है लागू किए गए हैं। पूरी डिटेल्स में जानूंगा। प्रवासी के हवाले से कुछ बड़ी खबर आ रही है, एंट्री एग्जिट के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं निकल के। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो किसी भी तरीके से। गाड़ी चलाते हैं या कुछ भी काम करते हैं इस तरीके, और अगर आप एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े होते हैं तो आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना रहेगा। अगर फॉलो नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको परेशानी ये होगी कि आप पर या तो फ़ाइन वगैरह डाला जाएगा या फिर आपको जेल के अंदर भी डाला जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास करके ध्यान देना है, चाहे वो कोई सा भी वक्त हो, किसी भी समय आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है, क्योंकि पुलिस वाले अलग अलग जगहों पे गश्त लगा रहे हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो। बहुत सारी टीमें इसी के लिए तैयार की गई हैं, तो इन चीज़ों को खास करके आपको फॉलो करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के बूस्टर डोज के हवाले से आ रही है। अभी तक आपने अगर बूस्टर डोज नहीं लिया है तो बूस्टर डोज भी ले लें, क्योंकि तकरीबन 4,50,000 लोगों को जो है बूस्टर डोज दे दिया गया है। और अभी कुछ सेंटरों में जो है बूस्टर डोज अगर आप लेने जा रहे हैं तो कुछ सेंटरों में तो डायरेक्टली आपको दिया जाएगा, लेकिन कुछ सेंटर के अंदर है आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप पर, आप कौन सी जगह बूस्टर डोज ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 40 की रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,11,680 की, और 504 नए केसेज आए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि अभी जो है 500 के करीब केसेज निकल रहे हैं, कि आने वाले वक्त में कितने रूल रेगुलेशन लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा फ्लाइट के बारे में, वो तो हम आके ही बात करेंगे। 504 नए केसेस आए हैं, टोटल केसेस हो चुके हैं 4,17,135, और मरने वालों की संख्या 2,468 की है। 24 घंटे के अंदर किसी की बंदे की मौत न हुई है, और 21,253 जो है टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 59,66,736। 5 यानी कि 4 जो केसेस हैं वो आईसीयू में हैं, और एक्टिव केस की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2,987 यानी कि 2,987 एक्टिव केस हो चुके हैं। तो कोरोना वायरस हो, ओमिक्रॉन हो, जो भी हो, अभी कुवैत के अंदर काफ़ी हालात ख़तरनाक हो चुके हैं कोरोना वायरस को लेकर। अब 151 जो है नंबर जो है दिया गया है। अगर आप कोरोना से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहते हैं वो ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ी खबर ये आ रही है, जो कोरोना का जो है अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे एक नया वेरिएंट और आ रहा है, और ये जो है इजराइल में पाया गया है। तो हो सकता है कि अब और भी नए नए वेरिएंट जो है आएँ और लोगों को परेशानियाँ हों, सारी चीज़ें हों। और बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की। जो मिशरफ में जावर जो सेंटर है उसको अभी क्लोज किया गया है, वैक्सीनेशन सेंटर जो है, और ये जो है क्लोज रहेगा सैटरडे तक, और उसके बाद में आप ले सकते हैं इसमें जाकर वैक्सीनेशन वगैरह जो भी चीज़ लेना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नया वायरस है वो इजराइल में मिला है। पहला जो है वो वायरस का केसेस मिल चुका है। अब आने वाले वक्त में हो सकता है भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन कोरोना का जो है ये केसेस बताया जा रहा है। क्या होगा आने वाले वक्त में वो भी हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। और यहाँ पे अगली खबर आ रही है निकल के, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो अभी लोग जो है हर तरीके से स्मगलिंग वगैरह करने की सोच रहे हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी सामान हो, उनके अंदर सामान को डाला जाता है। जो भी स्मगलिंग वगैरह करते हैं, कोई भी सामान वगैरह की, गोली की, नशे की, सारी चीज़ की, उसके अंदर डाल के उसको पैक करके और उसको जो है सेल करा जा रहा है। इस तरीके से अभी स्मगलिंग वगैरह चल रही है। तो इस पर भी पुलिस वाले जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखे हुए हैं। तो आपको जो भी सामान वगैरह ख़रीदना है सही तरीके से ख़रीदें, और ऐसे चक्कर में ना पड़ जाएं कि आपने काम भी नहीं किया है और आपको फ़ाइन वगैरह काफ़ी बड़ा लग जाए और आप पर जुर्माना वगैरह भी लग जाता है। ऐसी चीज़ों से बच के रहें। अब बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से। हम महाराष्ट्र के अंदर जो है 24 घंटे में निकले हैं कोरोना वायरस के केसेस 8,067।
तो आप खुद सोच सकते हैं एक खाली महाराष्ट्र के अंदर जो है 8,000 जो है वो केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के। अब यहाँ पे बात करते हैं ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन के भी काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि 1,000 से ज़्यादा जो है ओमिक्रॉन के केसेस हो चुके हैं इंडिया के अंदर, और ये अलग अलग स्टेटों के अंदर जो है वो ओमिक्रॉन निकल रहा है। अगर बात करें 100 से ज़्यादा कंट्रियों के अंदर जो है ओमिक्रॉन फैल चुका है, और आने वाले वक्त में इससे ही रिलेटेड कुछ जानकारी मिलती है या कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अगर बात करें यहाँ में ओमिक्रॉन की, तो फ्रांस के अंदर भी जो है ये फैल चुका है, सारी चीज़ें हो रही हैं देश में। ओमिक्रॉन के मामले 1,000 से ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग एंट्री एग्जिट या जो भी है फ़्लाइट वगैरह लेना चाहते हैं या बुक करना चाहते हैं, तो उनके हवाले से तो देखिए अभी जो है इस तरीके का कोई भी बयान नहीं आया है किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के बाद में 10-15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा या शाम तक कोई अपडेट आ गया तो वो अलग चीज़ है, उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तकरीबन 8 बजे इंडिया के टाइम से, तो अभी तक जो है कोई भी इस तरीके का बयान नहीं आया फ़्लाइट को लेकर। फ़्लाइट जिस तरीके से पहले चल रही थी, यानी कि जो अभी अब कुछ बंदिशों के हिसाब से, कुछ पाबंदियों के हिसाब से चल रही है, उसी तरीके से फ़्लाइट चलती रहेगी। और इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आता है तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। अगर आप टिकट लेना चाहते हैं फ़्लाइट का तो आप टिकट भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना रहेगा। लाइक जैसे कि आपको जो भी गाइडलाइंस वगैरह बनाई गई हैं, PCR जो है 48 घंटे का आपके पास में होना चाहिए, और आपके पास में जो है जो भी PCR वगैरह है 48 घंटे का होना चाहिए। और सोलोनिक एप्लीकेशन, मोबाइल ID एप्लीकेशन वगैरह, ये सारे एप्लीकेशन वगैरह जो है आपके पास में होनी चाहिए, इन पर रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका होना चाहिए। और उसके बाद में ही आप जो है ट्रेवल वगैरह कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे और आपने किसी भी एप्लीकेशन वगैरह पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया है, तो आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है। चाहे वो मोबाइल ID एप्लीकेशन हो, मोबाइल ID एप्लीकेशन जो है आपका स्टेटस भी वहाँ पे जब क्वारंटाइन रहेंगे तो वहाँ पे वो चेक करने के लिए ज़रूरी है, उससे ही मालूम पड़ेगा आप जो है क्वारंटाइन वगैरह कहाँ पे हैं, क्या है। सोलोनिक एप्लीकेशन रहा उसको भी करना रहेगा। और ध्यान दें, आपका नया वीज़ा हो पुराना वीज़ा हो, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं नए वीज़ा वाले जाएंगे या पुराने वीज़ा वाले जाएंगे, तो दोनों वीज़ा वाले। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग कुवैत से इंडिया आना चाहते हैं, तो अगर आपको ज़रूरी है इंडिया आना और अगर आप चाहते हैं कि हम फाइनल जा रहे हैं तो आप आ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सलाह यही दूंगा, सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपको आने के बाद में वापस जाना है कुवैत के अंदर, तो अभी जो है आप छुट्टी ना आएँ और किसी भी तरीके से आप अपनी छुट्टी को जो है वो टाल दें। और आने वाले वक्त में जब हालात सही हो जाएं, सारी चीज़ें सही हो जाएं, कोरोना के वायरस के जो केसेस हैं वो कम निकलना शुरू हो जाएं और ये जो है इस पर काबू पा लिया जाए, तो उसके बाद में आएँ तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है, हो सकता है आने के बाद में फ़्लाइट वगैरह बंदिश हो जाए या फिर कुछ भी है, किसी भी तरीके से जो है बहुत सारे रूल रेगुलेशन जो है वो लग जाएँ या फिर आपका टिकट जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिले, तो हो सकता है कि आप जो है किसी भी तरीके से आ गए छुट्टी और आने के बाद आप बाद में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाए। तो ये मैं आपको सलाह दूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि अभी हालात ऐसी हैं, फ़्लाइट कभी भी कैसे भी कुछ भी हो सकता है, बंद भी हो सकती है। अगर यहाँ पे सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में भी हालात यही हैं, फ़्लाइट वगैरह जो है बंद हो सकती है वहाँ की भी, क्योंकि वहाँ पे भी 800-900 केसेस जो हैं वो अभी हाल ही में निकल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और हो सकता है आप कहीं पे भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका काम भी ख़त्म हो जाए और आप बेरोज़गार वगैरह हो जाएँ। ये सारी चीज़ें आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल हमारा पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको अगली जानकारी कौन सी और कहाँ पे आप काम करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।